स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। एयरपोर्ट के बाहर सीरियल बम धमाके से दहला काबुल। 5 धमाकों में 90 से ज्यादा लोगों की मौत। काबुल में सीरियल धमाकों के बाद मची अफरा तफरी। ब्लास्ट में करीब 150 लोगों की घायल होने की खबर। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। काबुल में आईएसआईएस ने पहला सीरियल ब्लास्ट एयरपोर्ट के अब्बे गेट पर किया। गेट पर बड़ी संख्या में अमेरिकी मरीन कमांडो की थी मौजूद। आईएसआईएस खुरासान ने काबुल में सीरियल बम धमाका किया। काबुल हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली है। आतंकी संगठन आईएसआईएस ने आत्मघाती हमलावर की फोटो भी जारी की है, जिसमें हमलावर हाथों में बंदूक उठाए दिखाई दे रहा है। बेगुनाहों की जान लेने के बाद आईएसआईएस का कबूलनामा फोटो साझा करते हुए आईएसआईएस ने लिखा कि ये वही शख्स है जिसने विस्फोट किया था। काबुल एयरपोर्ट धमाके में अमेरिकी सेना के 12 मरीन कमांडोज की मौत। आईएसआईएस के हमले में 15 अमेरिकी कमांडोज घायल। काबुल ब्लास्ट पर अमेरिका सरकार का बयान। 2 आत्मघाती हमलावरों ने धमाकों को दिया अंजाम। काबुल हमले पर बाइडेन का सख्त बयान। हमला करने वालों को नहीं बख्शेंगे। आईएसआईएस के आकाओं को ढूंढकर सजा देंगे। आतंकियों को खुली चुनौती देते हुए बाइडेन ने कहा है कि हम अपनी जगह और अपने समय पर जवाब देंगे। सैनिकों की मौत को हम नहीं भूलेंगे। दूसरों की जान बचाने में अमेरिकन फौज का बलिदान। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त फौज भेजेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति का ऐलान। काबुल धमाकों पर अमेरिका ने मानी सुरक्षा में भारी चूक। कहा हम इन हमलों को गंभीरता से ले रहे हैं। धमाके के बाद आईएसआईएस को अमेरिका की चेतावनी। दोषियों के खिलाफ होगा सख्त एक्शन। अमेरिका ने कहा आईएसआईएस हमें रोक नहीं सकता। हमले के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। आईएसआईएस अभी और हमले कर सकता है। यूएस रक्षा मंत्रालय को आईएसआईएस की ओर से रॉकेट हमले की आशंका। अमेरिका का दावा आईएसआईएस हमें अपने मिशन से नहीं रोक सकता। अफगानिस्तान में अभी भी 1000 अमेरिकी नागरिक मौजूद। काबुल में धमाके के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और नेशनल सिक्योरिटी टीम ने की मीटिंग। आईएसआईएस को सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है अमेरिका। काबुल में सीरियल ब्लास्ट के साइड इफेक्ट आने लगे हैं सामने। जर्मनी ने काबुल में रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगाई रोक। काबुल धमाके के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने की है आपात बैठक। एयरपोर्ट हमले के बावजूद ब्रिटेन का रेस्क्यू ऑपरेशन रहेगा जारी। आपात बैठक के बाद बोले ब्रिटेन के पीएम हमले को लेकर पहले ही किया गया था अलर्ट। ये एक बर्बर आतंकी हमला है। काबुल धमाके पर भारत सरकार की नजर। काबुल एयरपोर्ट में मौजूद सभी भारतीय सुरक्षित। विदेश मंत्रालय पल पल की ले रहे हैं जानकारी। काबुल में हुए बम धमाकों की भारत ने की निंदा। मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति जताई संवेदना। कहा आतंक के खिलाफ पूरी दुनिया को एक साथ आने की जरूरत। नाटो ने काबुल ब्लास्ट की कड़ी निंदा की है। कहा अफगानिस्तान से लोगों को निकालना पहली प्राथमिकता। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का काबुल धमाकों को लेकर बड़ा बयान। कहा हालात बेहद खराब। फ्रांस के राजदूत अफगानिस्तान छोड़कर वापस आएंगे। अफगानिस्तान के काबुल के बाद कजाकिस्तान में भी धमाका। कजाकिस्तान के तराज शहर के पास मिलिट्री बेस पर हुआ धमाका। काबुल एयरपोर्ट पर धमाके से पहले इटली के विमान पर फायरिंग। उड़ान भरते ही C-130 विमान पर गोली मारी गई। आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल पहले भी कई आतंकी वारदात को दे चुका है अंजाम। काबुल में लड़कियों के एक स्कूल धमाके में 68 लोग मारे गए। आईएसआईएस के ने जून में ब्रिटिश अमेरिकी होलो ट्रस्ट पर भी किया था हमला। हमले में 10 लोग मारे गए। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद टेंशन में अमेरिका। कहीं पाकिस्तान को अस्थिर करने परमाणु हथियार न हासिल कर ले तालिबान। 68 अमेरिकी सांसदों ने बाइडेन को लिखा। पूछा कि आपके पास कोई योजना है कि तालिबान में शासन में अफगानिस्तान परमाणु संपन्न देश नहीं बनेगा। फ्रांस आज से काबुल एयरपोर्ट से बंद करेगा रेस्क्यू ऑपरेशन। काबुल एयरपोर्ट के मौजूदा हालात को देखते हुए लिया गया है फैसला। कनाडा ने अफगानिस्तान में बंद किया रेस्क्यू ऑपरेशन। कनाडा ने 3700 लोगों को काबुल से निकाला। इनमें अफगान नागरिक भी शामिल। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई को किया गया नजरबंद। काबुल में तालिबानियों ने करजई की सुरक्षा हटाई। कार भी जब्त किया। काबुल जेल से छोड़े गए लश्कर और जैश के आतंकी बन सकते हैं भारत के लिए बड़ा खतरा। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को दे सकते हैं अंजाम। तालिबान और पाकिस्तान की साठगांठ का पर्दाफाश। तालिबान ने रागा पाकिस्तानी अला। पाकिस्तान को तालिबान ने बताया अपना दूसरा घर।
तालिबान ने कहा पाकिस्तान और हमारा मजहब एक, दोनों देशों की सरहद भी एक ही है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर तालिबान का बयान। अफगानिस्तान के हालात पर रूस का बयान, कहा तालिबान को मान्यता देने पर अभी फैसला नहीं, सोच समझ कर लेंगे फैसला, तालिबान पर हमारी नजर। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट को चलाने के लिए तुर्की से मांगी मदद। हालांकि तालिबान ने यह साफ किया है कि कुछ दिन बाद तुर्की सेना को भी अफगानिस्तान छोड़ना होगा। तालिबान ने खुद तुर्की को दिया ऑफर। अमेरिकी सैनिकों के जाने के बाद कुछ दिनों के लिए एयरपोर्ट की सामान्य गतिविधियों के लिए मांगी है तकनीकी मदद। काबुल से 24 भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी, 11 नेपालियों को भी सुरक्षित रेस्क्यू करके लाया गया है भारत। हिंडन एयरबेस पर उतारा विमान। अफगानिस्तान से भारत आ रहे 140 सिख हिंदुओं को रोका। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान ने भारत जाने से रोका। पंजशीर के शेरों के सामने तालिबानियों ने घुटने टेके। तालिबानी प्रतिनिधियों ने बातचीत के जरिए समझौते का राग अलापा। अमरुल्लाह सालेह के सामने तालिबानी बैकफुट पर आने को मजबूर। बातचीत होने तक एक दूसरे पर हमला नहीं करने पर बनी सहमति। पंजाब कांग्रेस की बगावत के बीच में हरीश रावत का दिल्ली दौरा। आज राहुल गांधी को देंगे बागी मंत्रियों से हुई बातचीत का ब्यौरा। चुनाव के मद्देनजर पंजाब सरकार का बड़ा फैसला। किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों के परिवारों के एक सदस्य को मिलेगी सरकारी नौकरी। पंजाब कैबिनेट की बैठक में लिया गया है फैसला। किसान आंदोलन के दौरान 104 किसानों की हुई थी मौत। दिल्ली में आज डीडीएमए की अहम बैठक। मीटिंग में दिल्ली में स्कूल खोलने को लेकर हो सकता है फैसला। कोलकाता में कांग्रेस का केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। मोदी सरकार के मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना के खिलाफ किया विरोध। यूपी के बरेली से हवाला कारोबार से जुड़ा नाइजीरियन गिरफ्तार। नाइजीरियन का साथी फरार। आईबी, ईटीए समेत कई एजेंसी अलर्ट पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का लखनऊ दौरा। बीबीएयू के दीक्षांत समारोह में टॉपर्स को दिए पदक। कार्यक्रम में यूपी के राज्यपाल और सीएम योगी भी रहे मौजूद। राजस्थान के जोधपुर के ओसिया में बीजेपी आरएलपी कार्यकर्ताओं में झड़ा। फर्जी वोटिंग कराने को लेकर भिड़े कार्यकर्ता। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। बिहार के बगहा में नदी के तेज बहाव में डूबी नाव। 17 लोगों का हुआ रेस्क्यू। 2 बच्चे लापता। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी। खालिस्तानी आतंकियों को हथियार सप्लाई करने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। 18 पिस्टल और 60 जिंदा कारतूस भी बरामद। सीतामढ़ी में चिकित्सक और नर्स हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने वारदात की मुख्य आरोपी चिकित्सक की पहली पत्नी सीमा सिन्हा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। दरभंगा एयरपोर्ट पर शव पर हक को लेकर छिड़ी जंग। मुंबई से आए शव के लिए आपस में भिड़े मृतक के घर वाले और ससुराल वाले। औरंगाबाद में किसान की सोन नदी में डूबने से हुई है मौत। घटना बारोन थाना क्षेत्र के गोठोलिया गांव की। बगहा में गंडक नदी में बड़ा नाव हादसा। नदी के तेज बहाव में डूबी नाव। 17 लोगों का किया गया रेस्क्यू। 2 बच्चे लापता। एसडीआरएफ कर रही है तलाश। मसौड़ी के डूमरी से पीपरा जाने वाली सड़क पर बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। इस दौरान वहां अफरा-तफरी मच गई। तेज हवा में बिजली के तारों की टकराने से हादसा हुआ। सिमडेगा में 15 साल की महिला की निर्मम हत्या। आपसी विवाद में हत्याकांड को दिया अंजाम। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। धनबाद में वृद्ध महिला का पैर फिसलकर नदी में गिरने से मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को निकाला। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चतरा में इटखोरी थाना क्षेत्र के झंडा चौक के पास संचालित आबकारी विभाग के निबंधित शराब की दुकान को चोरों ने बनाया अपना निशाना। छप्पर तोड़कर दुकान में रखे लगभग 10,000 नकदी समेत शराब की बोतल पर किया हादसा। लातेहार में महुआडांट थाना क्षेत्र के चटकपुर के पोटमाडीह नदी से थाना प्रभारी ने की है कार्रवाई। इस दौरान बालू के अवैध खनन और परिवहन में लगे 3 ट्रैक्टर को किया जब्त। तीनों चालक भी गिरफ्तार। देवघर की कुंडा थाना पुलिस को मिली है सफलता। 2 मोटरसाइकिल के साथ एक चोर को किया गया गिरफ्तार। लातेहार में तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार को मारी है टक्कर। मौके पर ही बाइक सवार 2 लोगों की हुई है मौत। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। पटना के चाणक्य होटल में तंबाकू नियंत्रण पर वर्कशॉप। इस दौरान स्वास्थ्य अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा है कि बिहार में तंबाकू का सेवन पहले की अपेक्षा कम हो रहा है। इस पर भी नियंत्रित करने के लिए कानून के साथ ही जागरूकता फैलाने की जरूरत है। बेतिया के नौतन बेरिया प्रखंड के पखनाहा डुमरिया पंचायत में किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा। हजारों लोग रात भर कतार में खड़े होकर खाद मिलने का इंतजार करते हैं, लेकिन पैक्स को मात्र 200 बोरा खाद ही उपलब्ध है। बाढ़ के यूसुफ गार्डन रोड स्थित सैयद निहाल हसन इवनिंग महाविद्यालय के 100% शैक्षणिक कर्मचारी हड़ताल पर है। अपने हक और अधिकार की मांग को लेकर शिक्षकों ने प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी की।
मुंगेर जिले में बाढ़ का प्रकोप खत्म होते ही मौसमी बीमारियों ने सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ा दी है। कई वार्डों में अस्थायी तौर पर आइसोलेशन वार्ड का निर्माण किया गया है, जिसमें मरीजों का समुचित उपचार हो सके। मुजफ्फरपुर के सरैया प्रखंड के धनुपुरा गांव में लगभग 12 बच्चों में डायरिया के लक्षण, 5 बच्चों को किया गया है एडमिट, 2 बच्चों की हो चुकी है मौत। मुंगेर में करोड़ों रुपए की कई स्वास्थ्य योजनाओं को मिली स्वीकृति। सदर अस्पताल में 300 बेड के नए आधुनिक अस्पताल, 100 बेड के डेडिकेटेड कोविड अस्पताल के निर्माण की भी स्वीकृति। मधुबनी बाल कल्याण समिति ने पेश किए मिसाल। नेपाल से भटक कर भारत पहुंची बच्ची को नेपाल प्रशासन की मौजूदगी में पिता को सौंपा गया। 6 साल पहले भटक गई थी बच्ची। गिरिडीह में अतिक्रमणकारियों को चला प्रशासन का बुलडोजर। प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, कई पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। बेगूसराय में समाहरणालय स्थित करगिल भवन में जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक डीएम की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की गई। छपरा में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार अंडर 19 क्रिकेट कैंप का शुभारंभ किया है। राज्य और जिला क्रिकेट एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से की है कैंप की शुरुआत। पर्यटन सचिव नितिन मदन कुलकर्णी पहुंचे गिरिडीह। बोडो हवाई अड्डा में पदाधिकारियों ने किया है स्वागत। अधिकारियों के साथ बैठक कर पर्यटन क्षेत्र के विकास को लेकर की गई बैठक। खूंटी में नशा उन्मूलन प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें जिले भर के मास्टर ट्रेनर, वॉलंटियर और तेजस्विनी से जुड़े लोगों को नशे से बचने की जानकारियां दी गई। रांची दौरे पर केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते पहुंचे। राजधानी में ग्रामीण विकास कार्यों की समीक्षा की गई। दुमका में एसपी अंबर लकड़ा ने जिले के सभी थाना प्रभारियों के साथ क्राइम मीटिंग की है। इस दौरान मामलों के जल्द निष्पादन और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर दिशा निर्देश भी दिया गया है। रांची में राज्यपाल रमेश बैस से राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल मिला है। मुलाकात के बाद ओबीसी समाज से जुड़े मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। लोहरदगा के सदर अस्पताल परिसर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस केंद्र पर फिलहाल 106 तरह की दवाएं उपलब्ध हैं, जो बाजार मूल्य से 30 से 60% कम दर पर उपलब्ध होगी। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार ने बढ़ाई है चिंता। बीते 24 घंटे में 46,164 नए केस, 607 लोगों की हुई है मौत। कोरोना पर केंद्र सरकार की चेतावनी, कहा दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। त्योहारों के बाद कोरोना केस में भारी उछाल, सितंबर और अक्टूबर महीना महत्वपूर्ण। बढ़ते कोरोना के मामलों पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, कहा केरल में सबसे ज्यादा एक्टिव केस। केरल में गुरुवार को अकेले 51% कोरोना केस। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान, सीएम शिवराज ने रतलाम में वैक्सीनेशन सेंटर्स का लिया है जायजा। मुंबई के सेंट जोसेफ स्कूल में 22 बच्चे कोरोना से संक्रमित, इनमें से 4 बच्चों की उम्र 12 साल से कम। बीएमसी ने स्कूल को किया सील। बोइंग के 737 मैक्स प्लान से हटा बैन, 2 भीषण दुर्घटनाओं के चलते लगा था प्रतिबंध। मोटर इंश्योरेंस पर बड़ी खबर है, 1 सितंबर से कार के लिए ऑन डैमेज कवरेज जरूरी, मद्रास हाई कोर्ट का फैसला। ड्रोन से जुड़े नियम हुए आसान, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस जरूरी नहीं। असंगठित क्षेत्र के 38 करोड़ श्रमिकों को फायदा दिलाने के लिए ई श्रम पोर्टल शुरू, श्रमिकों को जारी किया जाएगा ई श्रम कार्ड। एफईएमए कानून के उल्लंघन पर चाइना के सपोर्ट वाली कंपनी पर बड़ी कार्रवाई, ईडी ने वसूले 107 करोड़ रुपए। पीसीबी के नए चेयरमैन बने रमीज राजा, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान से मिलकर सौंपा प्लान। इंग्लिश दर्शकों को सिराज का करारा जवाब, सिराज को दर्शकों ने चिढ़ाने के लिए पूछा स्कोर क्या है। सिराज का जवाब, भारत सीरीज में 1-0 से आगे। भारत और इंग्लैंड के बीच में तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 8 विकेट पर 423 रन बनाए हैं। भारत पर इंग्लैंड की 345 रन की बढ़त। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट टीम इंडिया के लिए बने हैं सिरदर्द। जो रूट ने लगाया है टेस्ट करियर का 23वां शतक। माधुरी दीक्षित ने डॉगी प्यार लौटाते हुए वीडियो किया शेयर, फैंस को पसंद आया माधुरी का डॉगी प्रेम। शाहरुख खान के साथ फराह का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में शाहरुख रोमांटिक अंदाज में बिखेर रहे हैं जलवा। हिमेश रेशमिया ने एक बार फिर से सुरों का जादू बिखेरा है। हिमेश की सिंगिंग का टशन फैंस को आया पसंद, वीडियो हुआ है वायरल। उर्वशी रौटेला का नया वर्कआउट वीडियो आया सामने। वीडियो में उर्वशी फिट बॉडी के लिए कड़ी मेहनत करती हुई आ रही है नजर। रियल लाइफ के हीरो सोनू सूद ने मस्ती भरा वीडियो किया शेयर, फैंस को पसंद आया सोनू का अंदाज।
परिणीति चोपड़ा का नया वीडियो आया है सामने। वीडियो में परिणीति गाड़ी चलाने के साथ म्यूजिक का उठा रही है लुत्फ।